इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो इळमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचेण मुयारो सौवपावपणाशिनो मंगलालं च सव्वेसिम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले मनीश्वरी प्रमाण सागर जी महाराज की, मनीश्वरी विराट सागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय। महावीर जयंती आसन्न है और सब लोग भगवान महावीर की जयंती मनाने के लिए पूरी तरह से उत्कंठित है। भगवान महावीर की जन्म जयंती हम लोग 2600 सालों से मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। लेकिन आज महावीर जयंती की पूर्व वेला में भगवान महावीर के अनुयायियों को थमकर बैठकर कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, महावीर की कितनी मानते हैं? भगवान महावीर को मानना और भगवान महावीर की मानना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम भगवान को कितना मानते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान की कितनी मानते हैं। सच्चा अनुयायी वो नहीं जो जी भरकर भगवान की सेवा और पूजा करे, सच्चा अनुयायी वो है जो उनके आदर्शों का अनुसरण करे। अपने भीतर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों के प्रति कितना रुझान रखते हैं, अपने जीवन व्यवहार में उसे किस हद तक उतारने की कोशिश करते हैं। जब इस बिंदु पर मैं विचार करता हूं तो ऐसा लगता है
कि भगवान महावीर के आदर्शों का अनुसरण करना तो बहुत दूर की बात, आज भगवान महावीर के अनुयायी केवल उनके सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाना बंद कर दे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये युग की कैसी विडंबना है कि कहने को मुख से भगवान महावीर की जय बोलने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने वाले लोग, सुचरित्र और सुसंस्कार की गाथा गाने वाले लोग अपने आचार और व्यवहार में इन्हीं की होली जला डालते हैं। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी हमारा समाज कहां जाएगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा और हमारी धार्मिक पहचान का क्या होगा, हमारी परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी, थमकर विचार करना है। मैं आप सबको आज भगवान महावीर की जन्म जयंती की पृष्ठभूमि में एक 9 सूत्रीय संदेश देना चाहता हूं, जिसे पूरे देश भर के लोग अगर विचार करके आत्मसात करें, युग के अनुरूप उसे अपने जीवन में ढालें, तो हम मानते हैं कि हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को जन जन का जीवन दर्शन बनाने में समर्थ होंगे। आज विश्व को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान महावीर के सिद्धांत को आज के युग के संदर्भ में यदि हम विश्वव्यापी बनाना चाहते हैं तो इन 9 बातों पर हम सबको ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं। सबसे पहली बात अहिंसा, दूसरी बात अनेकांत, तीसरी बात सम्यक आजीविका, चौथी बात आहार शुद्धि, पांचवी बात सुसंस्कार, छठवीं बात साधर्मी वात्सल्य, सातवीं बात आत्मानुशासन, आठवीं बात मानव सेवा और 9वीं बात संस्कृति रक्षा। इन 9 बातों पर यदि आज की समाज ध्यान रख ले तो हम धर्म और समाज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति के पुरोधा बन सकते हैं। फिर से दोहराऊं क्या? 9 हो गया? चलिए क्रम से रोज होगा। आज सबसे पहली बात है अहिंसा की। अहिंसा के विषय में जब कभी भी चर्चा होती है, हम लोग क्या मानते हैं? किसी जीव की हिंसा न करना हिंसा है, किसी को न मारना हिंसा है, खान पान में शुद्धि रखना हिंसा है, खान पान में अशुद्धि रखना हिंसा है। बेशक ये हिंसा है और इनसे बचना अहिंसा धर्म है, पर भगवान महावीर ने जिस अहिंसा का उपदेश हम सबको दिया उसका संबंध इतना उथला नहीं है। भगवान महावीर ने जिस अहिंसा का पाठ पढ़ाया उसका संबंध केवल जीवों के बधा बध से नहीं है कि जीवों को मारना हिंसा है और नहीं मारना हिंसा है। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा को बड़े व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंसा को हमें व्यापक स्तर पर दूर करना होगा और द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का पाठ पढ़ाया। द्रव्य हिंसा हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या हो जाना और भाव हिंसा का मतलब किसी जीव को हत्या का भाव करना या आघात पहुंचाना। मैं मानता हूं द्रव्य हिंसा के क्षेत्र में तो आज समाज बहुत सावधान है,
लेकिन भाव हिंसा जो कदम कदम पर हो रही है उसके प्रति आपकी कितनी सजगता है। आज मैं आपके द्वारा होने वाली 4 ऐसी हिंसा की बात करने जा रहा हूं जो अब तक अछूता रहा है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं। एक अहिंसक आचार विचार रखने वाले, अहिंसक जीवन शैली को अपनाने वाले व्यक्ति के हृदय में भी ये छद्म हिंसा प्रविष्ट हो जाती है। और न केवल प्रविष्ट होती, ये उसके जीवन को अंदर से खोखला बना देती है। 4 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है संवेदनहीनता। संवेदनशील बनेंगे, अहिंसक होंगे। और संवेदनहीन बनने का मतलब हिंसा करना। अपने मन को पलट करके देखो, टटोल करके देखो, किस स्तर पर संवेदन शून्यता बढ़ रही है। किसी को कुछ हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं। मेरे किस एक्शन का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़े कोई मतलब नहीं। अपने काम से काम करो, अपना उल्लू सीधा करो, आगे बढ़ो। ये टेंडेंसी है कि नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को आप एक अच्छे इंसान के रूप में स्वीकार कर सकोगे? हाँ? जो संवेदन शून्य, निष्ठुर, मतलबी, स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को एक अच्छे इंसान के रूप में आप स्वीकार कर सकोगे? हाँ? नहीं करोगे? पक्का? तो जो व्यक्ति एक अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा जैनी कैसे बनेगा? जैनी बनने के लिए तो सबसे पहली जरूरत है एक अच्छा इंसान बनना। पर थोड़ा थम करके चिंतन करने की जरूरत है। अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है। कहीं मेरे भीतर ऐसे व्यक्ति ने तो अपना स्थान नहीं बना लिया है। कहीं मेरे भीतर ऐसे व्यक्ति ने तो अपना स्थान नहीं बना लिया है, और यदि है तो उसे निकाल करके बाहर करने की जरूरत है। अपने मन से पूछो, आपका मन भी कई बार संवेदनहीन बन जाता है, और यह संवेदनहीनता गैरों के प्रति ही नहीं, अपनों के प्रति भी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे मां बाप घर में है, बीमार हैं, अशक्त हैं, और तुम अपने बीवी बच्चों में मगन हो। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? तुम अपने मौज मस्ती में मगन हो, क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? तुम अपने क्रियाकलापों में लीन हो, क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हें सोचना चाहिए। घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, और तुम सेवा को भूल कर किटी पार्टी में जा रहे हो, या तुम अपनी मीटिंग में जा रहे हो, तुम अपने दफ्तर में जा रहे हो, तो बोलो। कुरल काव्य में लिखा है, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही संवेदन शून्य मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुरण नहीं होता। आर्द्रता होनी चाहिए।
इग्नोर करो। आर्द्रता होनी चाहिए। हम अपने आप के भीतर झांक कर देखने की कोशिश करें। आज के जो व्यवस्था है उसने हर व्यक्ति को पूरी तरह आत्मकेंद्रित बना दिया है और इसके कारण उसे औरों से कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके भयानक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। घर बिखर रहा है, परिवार टूट रहा है और मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की मनोकायिक बीमारियां पैदा हो रही है। संत कहते हैं अपनी संवेदना को जगाओ। जब तक आपका हृदय संवेदनशील नहीं बनेगा, आप अहिंसा को आत्मसात नहीं कर सकेंगे। भगवान महावीर ने जिस अहिंसा का संदेश दिया उसके लिए उन्होंने एक मंत्र दिया, आया तुला पयाशु। सबको अपने समान देखो, मित्ति भूये सुकप्पे। सबके साथ मैत्री का व्यवहार करो। ये क्या है? ये प्रगाढ़ संवेदना की अभिव्यक्ति है। तुम्हें एक थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा फांस चुभता है, तिलमिला उठते हो। किसी दूसरे प्राणी को कोई आघात पहुंचे तो उस घड़ी भी तिलमिलाहट होनी चाहिए। पर क्या बताऊं, और प्राणियों की इस पीड़ा के प्रति हमारी संवेदना तो रही एक तरफ, जब व्यक्ति अपनों के प्रति संवेदनशील हीन हो जाता है तो स्थिति तो बड़ी सोचने लायक बन जाती है। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज बेटे के लिए वही बाप बोझ बन गया। समय का मारा बाप ने भी अपनी रजामंदी दे दी, वो वृद्धाश्रम की ओर बढ़ गया। बेटा खुद उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गया और छोड़ते समय बाप से बेटे ने पूछा कि पिताजी आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? बाप ने केवल इतना ही कहा, बेटा मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं होती। आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं होती। ये एक केवल उदाहरण है मनुष्य की असंवेदनशीलता का। उसके लिए व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, सब अपने में मगन रहने की प्रवृत्ति अपनाने लगे हैं। और ये कार्य ऐसे कृत्य धर्म कर्म विहीन व्यक्तियों के द्वारा हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन धर्म कर्म के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखने वाले लोगों के जीवन में जब ये हो तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जीवन की धारा कहां जा रही है। थोड़ा देखो, ये संवेदनशीलता माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, परिजन के प्रति, समाज के प्रति और सत्य के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अच्छी नहीं है।
सबसे पहला संकल्प लीजिए कि हम अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील बनेंगे, उनकी जरूरतों की पूर्ति करेंगे अवस्था जन्य। अगर कोई उनमें दुर्बलताएं हैं तो उसे इग्नोर करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। परिवार के अगर कोई सदस्य है तो उनके प्रति हम संवेदन शून्य नहीं होंगे। उनकी कोई भी स्थिति है तो अपनी शक्ति भर जितना बने हम सहयोग करेंगे। समाज में मैं अपनी भूमिका अनुसार यदि कोई पीड़ित कदर्थित दिखता है तो जितना बन सकेगा हम उसको सहयोग देंगे। और एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं होगी, और हृदय संवेदनहीन होगा तो तुम 10 प्रकार के आरोप गढ़ दोगे, बहाना बना दोगे, लेकिन जो कर्तव्य करना है वो नहीं कर सकोगे। अहिंसा के अनुपालन के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आज आप सबसे की, अपनी संवेदना को जगाइए, संवेदन शून्यता को छीन कीजिए। मनुष्य का चेतन स्तर जितना ऊंचा होता है उसकी संवेदना उतनी व्यापक होती है, और जो मनुष्य जितना संवेदन शून्य होता है उसका चेतन स्तर उतना ही निकृष्ट माना जाता है। अच्छे व्यक्तित्व की यह पहचान है कि उसके हृदय में हर किसी के प्रति संवेदना होगी। इसे व्यापक बनाने की कोशिश करें, अहिंसा को इस संदर्भ में देखने का प्रयास करें। दूसरे क्रम में है क्रूरता। क्रूरता भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। आपने कभी क्रूरता मूलक हिंसा के बारे में विचार किया? क्रूर होने का मतलब क्रूर होने का मतलब किसी को मारना, पीटना, सताना, पीड़ा देना, तकलीफ देना, ये क्रूरता है ना। हो सकता है आप मार पीट करने वाली क्रूरता से तो बच गए हों, बहुत कम होता है, जैनियों के यहाँ ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मन को आघात पहुंचाने वाली क्रूरता कितना करते हैं बोलो? 2.5 घंटे मंदिर में पूजा करके घर पहुंचे हो, घर पहुंचे हो, 2.5 घंटे तक पूजा किया, घर में पहुंचे हो और बहू ने कोई गलती कर दी, तुम्हारा रेडियो चालू हो गया। और वो चालू भी कहां, गलती बहू ने की, गाली उसके मायके वाले को दे रहे हो। बोलो, आदतन अमूमन ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए। तो उधर से होने लगा है, परिवर्तन तो है। पहले सास का राज था, आजकल बहुओं का राज आ गया। कहीं ना कहीं से तो हो रहा है, और कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। मैं तो कह रहा हूं खत्म होना चाहिए। कम होने में काम नहीं चलेगा, खत्म होने में काम चलेगा। पर एक बात सोचो अपने मन में, एक व्यक्ति के माध्यम से एक चींटी मर जाती है, परिणाम बिगड़ जाता, रे मैंने गलत कर दिया। सोचते हो कि नहीं? विकल्प होता है, प्रायश्चित करने का मनोभाव होता है। लेकिन जब किसी के ऊपर चढ़ाई करते हो, उस घड़ी मन में आता है कि मैं हिंसा कर रही हूं। बोलो, उस घड़ी मन में आता है कि मैं हिंसा कर रहा हूं। तो क्या है, हमें हिंसा के इस रूप का दर्शन करना चाहिए कि नहीं? इसे समझना चाहिए कि नहीं? हिंसा के विषय में अपनी अवधारणा को सुधारना चाहिए कि नहीं?
जब तक हम इन बातों को नहीं सुधारते तब तक हम जीवन का रस नहीं ले सकते, जीवन का मजा नहीं ले सकते। छोटी छोटी बातों में भी बड़ा बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। क्या उस घड़ी में आप क्रूर नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? मैं आपसे कहता हूं, क्रूरता कतई अनुकरणीय नहीं है। किसी के प्रति भी क्रूर न बनो, पर तीन के प्रति तो कभी भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। वह है माता पिता, नंबर 2 में जीव का दाता, और नंबर 3 में गुरु। मां बाप, उनके प्रति जीवन में कभी क्रूर मत बनना। क्यों? क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो उनके ही बदौलत हो। उनके प्रति क्रूर होना यानी मानवीयता से नीचे आ जाना। हमारे यहां कहा गया है, कोई व्यक्ति तुम पर कोई उपकार करे तो जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता को एक गुण के रूप में स्वीकार किया गया है, और ये कहा गया कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। यदि तुम्हारे लिए किसी ने कोई उपकार किया है तो सदैव उसके प्रति एहसान मंद बने रहो। और जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें संस्कार दिया, जिसने तुम्हें लायक बनाया, तुम्हारे पांव पर खड़ा किया, उसी को तुम भूल जाओ, उसके ही प्रति क्रूर बन जाओ, तो ये क्या उचित है? क्या ये हिंसा नहीं है? ये कृतज्ञता है एक महान पाप। शास्त्रों में लिखा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। ये एक नीचता की पराकाष्ठा है, और लोग क्रूर बन जाते हैं। कैसी क्रूरता आती है देखो। एक पिता अपने बेटे को अभावों में पाल पोस कर बड़ा किया। पिता थोड़ी सी जमीन थी, खेती करता था, जो कमाता था उससे अपना पेट काट काट करके बच्चे को बड़ा किया। बच्चा पढ़ लिख कर एक उच्च अधिकारी बन गया। पिता को इस बात का बड़ा संतोष हुआ कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, पर उस अभागे को क्या पता था कि उसका बेटा बड़ा आदमी तो बन गया, पर भला आदमी नहीं बन सका। बेटा अधिकारी क्या बना, अपने बाप को ही भूल गया। एक जिले के मुख्यालय में अपने पद पर स्थित हो गया। सरकारी बंगला, गाड़ी, सब कुछ उसे मिल गया, और अपने में मगन हो गया, भूल गया कि मुझे किसी ने पाल पोष कर इस लायक बनाया। पिता रोज सोचता कि अब मेरे बेटे का संदेश आएगा, बेटा मुझे यहां से ले जाएगा, अब बुढ़ापे में मेरा शरीर भी नहीं चलता, अब मुझे कुछ राहत मिलेगी। जब तक वो मेहनत मजूरी करने के लायक रहा, मेहनत करता रहा, अपना पेट भरता रहा, लेकिन जब शरीर भी लाचार हो गया तो वो यही सोचता कि मेरा बेटा आएगा, कुछ नहीं है तो मनी ऑर्डर भेजेगा। पुराने जमाने की बात है।
उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था। डाकिया आता और वो उसे बड़े ललचाई दृष्टि से देखता, आतुरता पूर्वक देखता, लेकिन डाकिया कहता कोई संदेश नहीं। वो निराश हो जाता। पूरे गांव में उस व्यक्ति की चर्चा थी कि ये बड़ा उच्चाधिकारी है। एक दिन गांव भर के लोगों ने इकट्ठे होकर उससे कहा कि एक काम करो, तुम्हारा बेटा यहां नहीं आता, हमने पता लगा लिया, अमुक शहर के मुख्यालय में यह अमुक पद पर प्रतिष्ठित है, तुम वहीं चले जाओ, तुम्हें देखकर कुछ तो पसीजेगा। और गांव के लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, उसे दिए, बस पे बिठा दिया। वो आदमी बस से शहर की ओर पहुंचा, उतरा, लोगों से पूछता पाछता अपने बेटे के बंगले में पहुंच गया। गर्मी का समय था, शाम हो गई थी, और उस घड़ी उसका बेटा अपने बंगले के लॉन में बैठकर कुछ लोगों से बात कर रहा था। पिता दरवाजे पर पहुंचा और वहां खड़े संतरी से कहा कि अपने साहब से कहो आपके पिताजी आए हैं। उसने उसे वहीं रोका और जब ये कहा तो सीधे जाकर के अपने साहब से कहा कि सर, बाहर एक फटेहाल से वृद्ध आए हैं, अपने आप को आपके पिताजी कहते हैं, अंदर आना चाहते, क्या करूं? वो सुना तो एक पल हक्का बक्का रह गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, पिताजी? कौन से पिताजी? पिताजी कौन से पिताजी? मेरे पिता तो कब के गुजर चुके हैं। और सुनो, उस मनहूस बूढ़े को भीतर ना आने देना। पिता का ध्यान अपने बेटे पर केंद्रित था। ये शब्द पिता के कान पर पड़े, दिल में गहरा आघात पहुंचा, और जैसे ही सुना कि मेरे पिता तो कब के गुजर चुके, वो वहीं धड़ाम से गिरा और यथार्थ में गुजर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये क्रूरता की पराकाष्ठा नहीं है? अपने मन से पूछो कि मेरे मन में किस किस स्तर की क्रूरता होती है, मैं कहां कहां क्रूर बन जाता हूं। जहां भी क्रूरता है वहां हिंसा है, जहां हिंसा है वहां पाप है, अधर्म है, और जहां हिंसा, पाप और अधर्म है वहां पतन है। इसलिए सावधान होइए, अपने जीवन को संभालिए। मैं किसी के प्रति क्रूर नहीं बनूंगा। कसाई की तीव्रता में जब आवेग आता है, मनुष्य अपना विवेक खो देता है। कैसे क्रूर होते हैं आप? पिता ने नई गाड़ी खरीदी, एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी, लाखों रुपए की लागत से गाड़ी आई। देखता क्या है, उसका बेटा पत्थर से उसके बोनट पर कुछ खरोच कर रहा है, कुछ लिख रहा है। बाप आपे से बाहर हो गया, गुस्से में आया और एक पत्थर उसकी उंगली पर दे मारा। उंगली फट गई, खून की धार बहने लगी। तब उसे होश आया कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या कर दिया। इसके हाथ में चोट आ गई, उसे ले गया, अस्पताल ले गया, बैंडेज कराया, हाथ में गहरी चोट थी। बाद में गाड़ी में आकर देखा
तो बेटे ने उस गाड़ी पर लिखा था, पापा आई लव यू। जो बेटा अपने बाप के लिए प्रेम का पैगाम लिख रहा है, वही बाप छोटी सी गाली के लिए अपने बेटे के प्रति इतना क्रूर बन रहा है। क्या ये संवेदन शून्यता का उदाहरण नहीं है? बंधुओं, हमें ऐसा दिखता है कि लोग आज व्यक्तिनिष्ठ होने की जगह वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। चीजों से हमारा जुड़ाव हो रहा है और अपनों से अपना दुराव बढ़ रहा है, बिखराव हो रहा है। यही हमारे जीवन के भटकाव का सबसे बड़ा कारण है। इस हिंसा को हम हिंसा के रूप में पहचानना शुरू करें और अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करें, तब हम एक सच्चे धर्मी कहलाने के अधिकारी होंगे। अपने आप को देखिए, कहीं पर भी हम क्रूर न बने। किसी पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना भी एक प्रकार की क्रूरता है। प्रेरित करना अच्छी बात है, पर प्रेशर देना अच्छी बात नहीं। एक हद से अधिक आपने कोई भी काम किया, हिंसा। कई बार ऐसे कई कार्य आप लोग करा लेते एकदम फुल प्रेशर डाल के। उसे देखिए कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका दूरगामी अंजाम क्या है। आपको बहुत गंभीरता से इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और बहुत सावधानी से इस पर हमें आगे बढ़ करके सोचना चाहिए। तब हम भगवान महावीर की अहिंसा को सच्चे अर्थों में आत्मसात करने के अधिकारी बनेंगे। तो हिंसा का पहला रूप संवेदन शून्यता, दूसरा रूप क्रूरता और तीसरा रूप है उपेक्षा। आपने किसी की उपेक्षा कर दी, उस व्यक्ति की उपेक्षा जिससे आपसे अपेक्षा हो और आप समर्थ हो, तो क्या ये हिंसा नहीं है? उपेक्षा का मतलब अवॉइड करना, तिरस्कृत करना, नकार देना। अपनों की उपेक्षा पीड़ादायी होती कि नहीं होती? होती है। कभी अनुभव भी किया होगा। तो जब तुम्हें किसी ने तुम्हें उपेक्षित किया तो तुम्हें पीड़ा हुई, ये अनुभव में है। तय कर लो जिंदगी में मैं किसी की उपेक्षा नहीं करूंगा। ये भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा देगा। ध्यान रखना, औरों के आघात को सहना फिर भी संभव है, पर अपनों के आघात को सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि औरों का आघात केवल आघात होता है, अपनों का आघात आघात नहीं, हमारी संवेदनाओं को चोट पहुंचाता है। लोहार और सुनार दोनों की दुकानें अगल बगल में थी। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, तुम इतने क्यों चिल्लाते हो जी, बहुत शोर मचाते हो। लोहार तुम पर घन मारता है, पूरा मोहल्ला गुंजा देते हो। मुझे देखो, मेरे ऊपर तो दिन भर हथौड़ी चलते रहती है, लेकिन मैं तो इतना शोर नहीं मचाता। तुम इतना शोर क्यों मचाते हो, इतना हंगामा क्यों करते हो? लोहे ने जो बात कही बहुत ध्यान देने योग्य है। बोले भैया क्या बताऊं, तुम्हारे और मेरे चोट में अंतर है।
तुम्हारे ऊपर जो चोट होता है वो विजाति का होता है, विजाति का चोट झेल लिया जाता है। पर मेरा चोट मैं इसलिए नहीं सह पाता क्योंकि मेरे ऊपर जो घन चलाया जाता है वो मेरी ही जाति का होता है, मेरा ही वंश होता है। सजाति का चोट सहना बहुत मुश्किल होता है। अपनों का आघात, अपनों की उपेक्षा, अपनों का तिरस्कार तकलीफ दे होता है कि नहीं? अगर इसे जानना है तो उस पिता से पूछो, उस मां से पूछो जो बिस्तर पर पड़े हो, उसका बेटा सब तरह से समर्थ हो और कब आया कब गया उस बाप को पता नहीं, उस मां को पता नहीं। उससे जाकर के पूछो बेटा कब आया कब गया, पिता को पता नहीं, मां को पता नहीं। तुम्हारा कर्तव्य होता है कि अगर मां बाप घर में हैं तो कम से कम आते और जाते समय उनकी विनय करो, उनका आशीर्वाद लो, उनका हालचाल पूछो, उनकी अपेक्षाओं को यथासंभव पूरा करने की कोशिश करो। कदाचित नहीं कर सको तो कम से कम उपेक्षा तो नहीं करो। लेकिन आजकल ये उपेक्षापूर्ण रवैया एक दूसरे के प्रति बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं बात आपके घर की कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कि घर ठीक होगा तभी आप बाहर ठीक रह पाओगे। पर अंदर खाने जब झांक कर देखते हैं तो लोगों को किसी से किसी का कोई मतलब ही नहीं होता। रहते सब एक घर में, सबका पता एक है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे का कोई पता नहीं। ये क्या है? चलो ये भी आपकी व्यस्ततम जीवन शैली के अंतर्गत हो तो फिर भी मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन किसी को उपेक्षित करने की प्रवृत्ति करना एक बहुत बड़ी हिंसा है। उसे हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप अगर किसी की भी उपेक्षा करते हैं तो आप महान पाप के भागी हैं। ये जीवन के पतन का कारण है, ये हिंसा है, इससे बचिए। और चौथी बात जो एक प्रकार की हिंसा है, जिसे शायद आप हिंसा मानते न हो, वो है दायित्व विमुखता। दायित्व विमुखता, अपनी जवाबदारी को आप पालन नहीं करना, अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाना, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करना, ये भी हिंसा है। बात पच रही है? बोलो। नहीं पचेगी, अब पच जाएगी थोड़ी देर में। अपने दायित्व से विमुख होना प्रमाद है और प्रमाद का नाम हिंसा है। बोलो आप समझ में आई कि नहीं आई? आई? पर इस वाली हिंसा को, शुरू के 3 को तो आप मानने को तैयार हो, चौथी के लिए आप अगर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लिए हो, कोई दायित्व, 2 तरह के दायित्व होते हैं। एक दायित्व वो है जो नैसर्गिक रूप से हमारे ऊपर होता है, और एक दायित्व वो है जो औरों के द्वारा हमें दिया जाता है। नैसर्गिक दायित्व भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, बहुत गंभीरता से समझना इसे। नैसर्गिक दायित्व क्या है? प्रकृति के संतुलन में बाधक न बनना, यह हमारे नैसर्गिक दायित्व है। आप प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ कर रहे हो उतनी हिंसा कर रहे हो।
जितना छेड़छाड़ करोगे आप उतनी हिंसा करोगे, जितना प्रकृति में रहोगे उतनी अहिंसा होगी। अपने परिवार का जो दायित्व है वो जिम्मेदारी आपकी एक नैसर्गिक दायित्व है, किसी ने दिया नहीं। अगर कल तुमने बच्चों को पैदा किया है तो उनका ठीक तरीके से लालन पालन करना, उनके भविष्य को संवारना, उनके संस्कारों का ख्याल रखना, उनकी शिक्षा का ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुमने उपेक्षा कर दी, ये प्रमाद है, एक हिंसा है। और यदि तुम वृद्ध हो गए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तो आखिरी समय तक उनकी सेवा टहल करना, और न केवल उनकी सेवा शुश्रूषा करना अपितु उनकी आत्मोन्नति में सहायक बनना, ये भी तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये जिम्मेदारी किसी के द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारी नहीं है, स्वाभाविक जिम्मेदारी है, जिसका तुम्हें अपने समय, शक्ति और संसाधन के अनुसार अंतिम क्षण तक पालन करना चाहिए। और फिर दूसरी जिम्मेदारी जो लोगों से द्वारा दी जाती है या आप लेते हो, कोई पद है, कोई जवाबदेही है, चाहे किसी धर्मायतन की बात हो, चाहे किसी संस्थान की बात हो, चाहे किसी संगठन की बात हो, यह आपके द्वारा ली हुई जिम्मेदारी है। तो या तो जिम्मेदारी लो मत, और लो तो उसमें कोई ढिलाई मत करो, उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करो, तब आप सच्चे धर्म के अनुपालक कहलाओगे। कई लोग हैं जिनको कहीं भी कोई भी पद दे दो ले लेंगे, पर करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। एक जगह एक महानुभाव के साथ ढेर सारे पद थे, उन्हें एक जगह और पद दे दिया गया। हमने कहा भैया ये तुम लोग पद तो देते हो, मैंने इसको कभी काम करते तो नहीं देखा। बोले महाराज उसको पद दे देने से हम लोग काम कर पाते हैं अगर उसको नहीं दिए तो हम लोग करने नहीं देगा। ये टेंडेंसी है। क्या ये कासायिक परिणति नहीं है? ये हिंसा नहीं है? सोचिए, इस अंतरंग हिंसा के प्रति जब तक आप सावधान नहीं होंगे, अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए इस हिंसा के अछूते रूप पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने जीवन को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की संवेदना को जगाइए, संवेदन शून्यता को खत्म कीजिए, क्रूरता को हृदय में न पनपने दीजिए। जीवन में किसी की उपेक्षा और तिरस्कार की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाइए और दायित्व विमुखता अपने ऊपर कभी भी हावी न होने दीजिए। तो हम भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करने में समर्थ हो सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।